हरिः ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने। ओम भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः, महारुद्राय नमः, महाकालाय नमः। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का अपने इस विशेष कार्यक्रम में मैं आचार्य मोक्षित हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो विशेष रूप से जो चर्चा करेंगे वह तिलक के बारे में करेंगे। किस दिन कौन सा तिलक लगाने से हमारे कौन से ग्रह मजबूत होते हैं। आज हम ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय आज मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो आपकी जो ग्रह हैं, जो ज्योतिषी जो ग्रह हैं, वह अपने आप में मजबूत होंगे और बलिष्ठ ग्रह होंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि किस दिन कौन सा तिलक लगाना चाहिए और किस चीज़ का तिलक लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस तिलक को लगाते हैं तो उस दिन से संबंधित आपके जो ग्रह होते हैं वह मजबूत होते हैं। जैसा कि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि रविवार के दिन आपको लाल तिलक लगाना चाहिए और लाल तिलक आप में केसर आप अवश्य डालें। केसर को घिस करके और अपने अनामिका उंगली से तिलक लगाएं। अनामिका उंगली विशेष रूप से देवताओं के लिए समर्पित होता है। जब हम देवताओं का पूजन करते हैं, जब उनको हम तिलक करते हैं तो इसी अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर से हम देवताओं को तिलक लगाते हैं। तो रविवार के दिन सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए आप उस दिन केसर का तिलक लगाएं। दूसरा, चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सोमवार के दिन आप सफ़ेद तिलक लगाएं। सफ़ेद उस दिन आप सफ़ेद चंदन को घिस लें और अपनी कनिष्ठिका उंगली से, ध्यान रखें इसको कनिष्ठिका उंगली कहते हैं, कनिष्ठिका उंगली से लें और अपने हस्त पे इस तरह से घिस करके और अपनी कनिष्ठिका उंगली से तिलक लगा लें। इससे आपके जो चंद्रमा जो ग्रह हैं वह अपने आप में मजबूत होंगे और आपको बहुत शुभ फल देंगे। दूसरा, मंगलवार के दिन आपको नारंगी रंग का तिलक लगाना है। यानी कि जो सिंदूर कलर का जो तिलक होता है वह तिलक लगाना है आपको। और विशेष रूप से मंगलवार के दिन आपको उस दिन भी अपने इस अनामिका उंगली से तिलक लगाना है। अनामिका उंगली से तिलक लगाएं मंगलवार के दिन। अगर आप मंगलवार के दिन नारंगी रंग का तिलक लगाते हैं, उसे लगाने के बाद आपके जो मंगल ग्रह हैं वह काफ़ी बलिष्ठ होंगे और बहुत ही मजबूत होंगे आपकी कुंडली में। और अगर हमारे कुंडली में अगर मंगल ग्रह मजबूत होते हैं तो वह हमें भूमि और वाहन के बहुत ही अत्यधिक मालिक बनाते हैं। तो अगर आपका भी अब तक घर नहीं हो पाया है तो मंगलवार के दिन नारंगी रंग का तिलक आप अवश्य में लगाएं अनामिका उंगली से। बुधवार के दिन आप हल्दी का तिलक लगाएं, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में और कर्मकांड में हरिद्रा गणेश भी बताए गए हैं और बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित होता है। इसीलिए आप बुधवार के दिन हल्दी रखें अपने हाथ में थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा केसर मिला लें और अपनी उंगली पर मिश्रण करते हुए अपनी कनिष्ठिका उंगली से ही लगाएं। उस दिन भी तिलक आपको अपनी कनिष्ठिका उंगली से लगाना है। कनिष्ठिका उंगली से आप तिलक लगाएं उस दिन। चौथा, गुरुवार के दिन आप पीला चंदन लें और अपने हस्त पे उसका मिश्रण करें। याद रखें उस दिन आपको अपनी तर्जनी उंगली का इस्तेमाल करना है। तर्जनी उंगली से उसका मिश्रण करें और मिश्रण करके अपने मस्तक पे लगाएं। सुख और समृद्धि और शांति के लिए आप उस दिन अपने तर्जनी उंगली से मिश्रण करके उस दिन आप तिलक लगाएं। इससे आपके गुरु ग्रह भी बहुत मजबूत होंगे। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप गुरुवार के दिन पीला चंदन घिस करके अपने तर्जनी उंगली से लगाइए। आइए अब बात करते हैं शुक्र ग्रह को मजबूत कैसे किया जाए।
शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको उस दिन सफ़ेद तिलक लगाना है, पुनः सफ़ेद तिलक। सफ़ेद तिलक अपने पुनः इस अनामिका उंगली से लगाएं। अनामिका उंगली से मिश्रण करके उस दिन अगर आप सफ़ेद तिलक लगाते हैं तो उससे आपके शरीर की सुंदरता बढ़ेगी और आपके फेस पे, आपके चेहरे पे एक अलग चमक आएगा उस दिन। इसीलिए शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग का तिलक लगाइए। शनिवार के दिन शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए आप उस दिन रोली का तिलक लगाइए। अपने रोली को मध्यमा उंगली से मिश्रण करें। याद रखिए, ये जो मिडिल फिंगर है वो शनि का होता है, तो मिडिल फिंगर से उसका मिश्रण करके आप उस दिन अगर तिलक लगाते हैं तो इससे आपके जो शनि ग्रह हैं वह काफ़ी मजबूत होंगे और आपको शुभ फल की प्राप्ति देंगे। और अब बचे राहु और केतु, ये उपछाया ग्रह होते हैं, यह छाया ग्रह हैं, इनकी ग्रहों में गिनती नहीं होती है। यह छाया ग्रह होने के कारण आप इनका बुधवार के दिन या रविवार के दिन आप उस दिन सफ़ेद तिलक लगाएं। पुनः आप कनिष्ठिका, विशेष रूप से बताई गई है कि राहु और केतु के लिए कनिष्ठिका उंगली होती है। राहु के लिए जो अगर कोई ज्योतिषाचार्य अगर उनको राहु के लिए कोई रत्न पहनाते हैं तो वह मिडिल फिंगर में पहनाते हैं, मध्यमा उंगली में, और केतु के लिए जो रत्न पहनाते हैं वह कनिष्ठिका उंगली में पहनाते हैं। तो राहु को मजबूत करने के लिए आप मध्यमा उंगली से तिलक लगाएं और केतु को मजबूत करने के लिए आप कनिष्ठिका उंगली से लगाएं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमस्कार।